व्यास साहब, मैं इसलिए एक चीज पूछ लूं, ये केवल श्रीलंका में नहीं, मोदी जी फ्रांस गए तो किसी की पैरवी कर रहे हैं, बांग्लादेश गए तो वहां पैरवी कर रहे हैं, और पैरवी ऐसी करते हैं कि वो जो है वो बेचारा चक्कर में फंस जाता है। शेख हसीना का मतलब वापस जाना ही मुश्किल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां पैरवी, वहां तो चेयरमैन एसबीआई को साथ लेते गए थे। कीनिया वाला तो बोला है कि भाई डॉक्टर गोइते बोला है कि ये क्या किए हैं। और एक चीज और है अशोक भाई, जो आपको याद दिला दूं, उसी से 2 मिनट पहले उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताया था कि व्यक्तिगत की जगह, जब एलन मस्क, तो मैं गुजरात का चीफ मिनिस्टर था, मेरा पारिवारिक है। एक तो इनका जब ये अकेले हैं, ये तो इनका ना आगे नाथ ना पीछे पगहा। जब ये कहते हैं कि मैं अकेला हूं, तो इनका पारिवारिक मित्र, मित्र तो परिवार का होता है, इनका व्यक्तिगत मित्र हो सकता है, पारिवारिक मित्र कहां से हो गया नहीं मालूम। मैं जनरल साहब एक चीज जरा आप समझ लो, कल एक चीज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज अजीब सी थी। इनको सामने बिठा के ट्रंप इनके ऊपर आरोप लगा रहा था। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि भाई आप सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश भारत, 70% हाईएस्ट टैरिफ, डिफिकल्ट टू डू बिजनेस विद इंडिया है। और ये भी कहा कि रेसिप्रोकल बेसिस पे होगा, जितना तुम लगाओगे उतना हम लगाएंगे। और अब ये सब चलेगा नहीं, भारत ये हिंदुस्तान में यूएसए की कार बिक नहीं पाती है क्योंकि 70% टैरिफ लगाए हुए हो तुम। मैं इस दृष्टि से भी कहूंगा कि ये जनरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने इतने ज्यादा जिसको कहते हैं ना निर्ममता से अपने देश की बैटिंग करते हुए नजर आए ट्रंप। जनरल व्यास साहब, आप बिटवीन ट्रंप एंड आप एक तो टिप्पणी ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, और दो राष्ट्राध्यक्ष, एक अपने देश, दोनों राष्ट्राध्यक्षों में मैं एक चीज मानूंगा कि ट्रंप अपने देश के लिए बेहतर बैटिंग कर रहे थे बनिस्बत मोदी जी भारत के लिए। ये मेरा इंप्रेशन है। व्यास साहब। अनिल जी नमस्कार, और मेरे दोनों साथियों को, अशोक जी को और अजीत जी को भी मेरे नमस्कार। देखिए, मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ाता रहा, आईआईएम से लेकर निर्मा तक। उसमें हम हमारे बच्चों को एक चीज पढ़ाते थे कि इफ यू वांट टू फिनिश बैड प्रोडक्ट अर्ली, एडवर्टाइज इट। अगर आपकी प्रोडक्ट में दम नहीं है और उसको जल्दी खत्म करना चाहते हैं, तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जल्दी उनकी मर्यादाएं बाहर आएगी। ये जो आपने देखा एग्जाम्पल, वो परफेक्टली इस कैटेगरी में फिट होता है। आज तक बचते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को टालते रहे, प्रॉम्प्ट जवाब देने उनकी फितरत में नहीं है और न वो दे सकते हैं। अधिकारियों पे डिपेंडेंसी नहीं है उनकी, बिल्कुल, सिर्फ ओवर डिपेंडेंसी है। तो ये जो इनका परफॉर्मेंस था, मुझे इससे जरा भी ताज्जुब नहीं होता है। अब दूसरा मुद्दा है, तो कई समय एक बुद्धिमान मित्र के संदर्भ में मूर्ख दोस्त काफी भारी पड़ जाता है। इन्होंने वो बोल सकते थे अदानी के किस्से में कि जैसे यहाँ अमेरिका में देखिए आप, जिस तरह की जिम्मेवारी एलन मस्क संभाले हुए हैं और अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, वही काम अदानी कर रहे हैं वहाँ। वो भी बिजनेस भी करते हैं, कभी कभी पॉलिटिक्स में भी हमारा हाथ बटाते हैं। बुरा क्या है? अगर आपके यहाँ तो वो मिनिस्टर है, डीओजे के हेड है, सीधे प्रेसिडेंट से रिपोर्ट करते हैं, तो हमारे अदानी के पीछे क्यों पड़े हो आप? कह सकते थे, इट कुड हैव बीन दैट रिप्लाई। वो कह नहीं पाएंगे, क्योंकि खुद के बलबूते पे सिर्फ न सिर्फ पॉलिटिकल प्रश्नों के ही जवाब वो दे सकते हैं। इससे हटके आपकी नजर इस पर पॉलिटिकल क्वेश्चन पर से हटी और दुर्घटना घटी, वो और कोई प्रश्न के जवाब देने का उनके बलबूते में नहीं है। तो ये तीसरा, आप पहले से ही अपनी निर्भरता का प्रदर्शन करके वहां गए थे। आपने बजट में, मैं करीब 1975 से अहमदाबाद में बजट के दूसरे दिन, मैं, प्रोफेसर बकुल धोलकिया और मुकेश पटेल, हर वित्त मंत्री के बजट पे हम कमेंट करते हैं और वर्चुअली अहमदाबाद का हुज हु सुनने आता है। लास्ट 2 साल से हम नहीं करते, बकुल भाई की तबीयत ठीक नहीं है अभी। तो आज तक के किसी बजट में इतना लंबा अपेंडेज
टैरिफ रिडक्शन का मैंने देखा नहीं था। आप ये पूरी संज्ञा देके गए थे कि माई बाप मैं तुम्हारे शरण में हूं, यहाँ आने के पहले ही मैंने जो करना था कर दिया है। तो आप अपनी निर्बलता का प्रदर्शन करते हुए, सिर झुकाते हुए जाओगे तो सर पे लात पड़ेगी। और ट्रंप ने ठीक वही किया। क्या जरूरत थी आपको ये करने की? आपने उनको बताया होता कि जो भी प्रेसिडेंट बता रहे हैं, अल्टीमेटली दीज आर द इश्यूज ऑफ बायलैटरल इंटरेस्ट एंड वी आर ओपन फॉर एग्जामिनिंग इट। अमेरिका के बाप का थोड़ा है भारत, हम भी एक दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही देश है। तो ये इनका इम्प्रॉम्प्टू कोई किसी भी प्रश्न का उत्तर देना उनके जहन में नहीं है, नहीं दे सकते। आपके पीछे प्लानिंग करना है, इलेक्शन प्लानिंग करना है, किसी को यहां से वहां करना है तो कर सकते हैं। उनको ये भी समझना चाहिए था कि जब 1 दर्जन, मैं आज गिन रहा था कि कितने किस्से में कोर्ट ने इनको स्टे दे दिया है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स हैज बीन स्टेड। तो ये प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट पावर तो वहां भी नहीं है। अपने स्टेट में तो गवर्नर भी प्रेसिडेंट को ना बोल सकता है कि सॉरी वी आर नॉट विलिंग। एवर्शन वाला जो एग्जांपल है आप देख सकते हैं, गवर्नर ना बोल सकता है कि नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट कहने से क्या फर्क पड़ता है, माय स्टेट इज नॉट विलिंग टू डू इट। तो ये जो 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 एक जहन में होना चाहिए, 2 तरह के, वैसे 3 तरह के, तो आप सब तो ज्ञानी हैं, जानते हैं कि एक तो देयर आर पीपल हु आर बोर्न ग्रेट, वो कैटेगरी में नहीं आते। दूसरे हु आर मेड ग्रेट, उसमें भी नहीं आते। एंड थर्ड इज ग्रेटनेस इज थ्रस्ट अपॉन देम। तो ये तीसरा कैटेगरी में आने वाले इंसान है कि ग्रेटनेस इज थ्रस्ट अपॉन हिम। किसी ने इन वर्स्ट ऑफ हिज ड्रीम्स ये नहीं सोचा होगा कि मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री होंगे, हो गए। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ काफी लंबे भी चल गए। वो कभी नाइट वॉचमैन सेंचुरी लगा देता है, तो ये एग्जाम्पल उसका है। मगर वहां जो जिस निर्ममता से इनको प्रश्न पूछे जा रहे थे वो ठीक नहीं था। ये मानवाधिकार का प्रश्न है और इसको हमें मानवाधिकार पंच में विश्व में ले जाना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री को आपने इतना तक क्यों किया। गाना आता था महमूद की एक फिल्म में, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा। तो ये हाल था। तो अब आप ऐसे देश में जाओ वेयर एवरीथिंग इज प्रोफेशनल, लोग भी तैयार होके आते हैं और आपके बस में नहीं है, तो आपको जाने की क्या जरूरत थी? क्यों ना आपने ट्रम्प को बोला होता कि ऑन म्यूचुअल कन्वीनियंस, since I had no privilege to attend your confirmation or oath-taking ceremony, I would welcome now. I am awaiting you to visit India and we will be very happy to welcome you. क्या बिगड़ जाता हमारा? क्या उखाड़ क्या लेते हो लोग? तो इनको यहाँ आने देना था। तब यहाँ प्रेस को भी आप मॉनिटर कर सकते थे और भी चीजें वो कई मॉनिटर कर सकते थे। आपने आ बैल मुझको मार किया तो मारेगा बैल, फिर ये तो बैल है। जो आदमी ये बोल सकता है कि यूक्रेन रशिया जो युद्ध है वो खत्म हो गया है, रशिया शुड रिटेन द टेरिटरी दे हैव वन एंड बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर। जब आप युद्ध करते हैं तो सोल्जर मरते हैं, रीजन क्या देता है कि उनके सोल्जर मरे हैं तो उनको अपनी टेरिटरी रिटेन कर देना चाहिए और अब इसमें लगा हुआ तो कोई ये खत्म कर देना चाहिए। तो ये बातें हैं। और जब फ्रांस के प्रमुख ने उनको, वो एक तो जल्दी करते हैं, अब लाइन में आता था तो उसको हाथ मिलाना था तो वो पहले हाथ मिला लंबा करता तो हम खड़े हो जाते करते। अगर वो नहीं देता, आप क्यों इतने उतावले हो रहे हैं उसमें? इनके हाथ में से कोई अमृत तो जर नहीं रहा था, अमृत काल तो यहाँ चल रहा है, फ्रांस में नहीं चल रहा है। तो ये सब चीजें इनकी जो है अभी एक एक करके खुल के सतह पे आ रही है। इट इज बिकॉज ऑफ ओवर एक्सपोजर, नाउ ही इज गेटिंग द रियल एक्सपोजर।